पिता का एग्जाम्पल देता है कि वो एजेंसी बस पैसों के लिए ये सब कर रही है, जिसमें कि कई बार दूसरे लोग भी मारे जाते हैं जिन्हें की असल में मरना था ही नहीं। और वो नोरा के पिता की मेमोरी उसे याद दिलाता है कि कैसे उसके पिता को उस दिन पार्किंग में मरना ही नहीं था, मगर सिर्फ पैसों के लिए लाइफलाइन के एजेंट्स ने उन गुंडों से लड़े और इसी बीच नोरा के पिता बीच में मारे गए, जिसके बाद नोरा की लाइफ इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई। वरना मेन टाइमलाइन में तो नोरा अपने पिता के साथ हमेशा खुश रहती। अब ये सुनने के बाद नोरा को भरोसा नहीं होता कि लाइफलाइन की वजह से उसकी लाइफ इतनी खराब हो गई। तो जैक उसे कॉनर के बारे में भी बताता है जिसने कि उसके अंदर वो चिप इंस्टॉल की और वो उसे सारी सच्चाई बता देगा। वहीं चूंकि बाहर नेथन उसे ढूंढने आने ही वाला था, तो अब जैक नोरा को अंदर छिपा देता है और कहता है कि वो उनकी सारी ही बातें सुने और उसे उस पर भरोसा हो जाएगा। तो वहीं अब तक नेथन भी अंदर आ चुका था और वो गुस्से में कहने लगता है कि जैक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उसे अपनी एजेंसी को बर्बाद नहीं करने देगा। और अब ये कहकर वो जैक की पाइप ही काट देता है और उसे जान से मार डालता है। वही अंदर से नोरा सब कुछ देख रही थी और उसे फाइनली यकीन हो ही जाता है कि लाइफलाइन का टाइम ट्रेवल करना सही नहीं। तो वो घर जाकर प्लान बनाती है कि वो अपने हाथ में लगी चिप से कॉनर को अपने पास बुला लेगी और कंफर्म करेगी कि क्या उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। तो दूसरी ओर जे कॉनर को अपने घर भुला खुशखबरी देता है कि उसने फाइनली एक रियल टाइम मशीन बना ही ली है, जिससे कि वे न सिर्फ फ्यूचर में बल्कि पास्ट में भी जा पाएंगे। जिसे कि सुन अब कॉनर भी खुश था कि फाइनली शायद से वो अपनी पत्नी हेली को फिर से बचा पाएगा। तो वो जे से कहता है कि वो कैसे भी करके इस काम को पूरा करे और इस मशीन को काम करने लायक बना दे और वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। और अब जब जे ऑफिस आया ही था तो जैस्मिन उससे पूछने लगती है कि वो आजकल इतना लेट अपने घर पर ऐसा क्या कर रहा है। वही वो कॉनर को भी अपने पास मिलने बुलाता है और अब ये सुनते ही जे घबरा कर बात टालने लगता है कि कहीं जैस्मिन को सब पता तो नहीं चल गया, क्योंकि वो कॉनर के साथ ही रह रही थी। वही जैस्मिन भी पीछे से जे के घर की चाबियां चुरा अब अकेले उसके घर में घुस जाती है, जहाँ से अब उसे भी पता चल चुका था कि जी ने अपने घर नेथन से छुपकर टाइम मशीन बना ली है। मगर अब उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या, क्योंकि अगर कॉनर ने टाइम ट्रेवल किया तो वो अपनी पत्नी को बचा लेगा और फिर उसे दूर हो जाएगा, जो कि जैस्मिन चाहती नहीं थी, क्योंकि वो तो हमेशा से कॉनर को प्यार करती थी। वही दूसरी ओर नोरा ने कॉनर को पकड़ने का प्लान बना लिया था, जहाँ वो एक गन और हैंडकफ्स के साथ तैयार थी कि कॉनर के आते ही वो उसे पकड़ लेगी और फिर वो खुद बिल्डिंग की टॉप पर जा अब नीचे कूद ही जाती है। मगर जैसा कि होना ही था, दूसरी टाइमलाइन बनते ही इस बार कॉनर ने उसे आखिरी वक्त पर आकर बचा ही लिया था, जो कि नोरा का पहले से प्लान था। और अब वो गन पॉइंट पर कॉनर से सारी ही सच्चाई पूछने लगती है, क्या सच में लाइफलाइन की वजह से उसके पिता की मौत हुई और उन्होंने उसकी मेमोरी मिटा दी, जो घटना मेन टाइमलाइन में नहीं होनी थी। और जैसे ही कॉनर उसे हाँ कहता है, अब वो कॉनर को एक पुरानी बिल्डिंग में लाकर बांध देती है और अपनी चिप को तोड़ते हुए कहती भी है कि अब जैक का अधूरा काम वो खुद पूरा करेगी, जहाँ वो आगे बता